गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जो है पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। और इसमें हमने जो है द्विघात समीकरण को हल करना पिछली क्लास में सीख लिया था। अब इसके आगे जो है हम सीखेंगे। तो अगला टॉपिक है आपका नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण के मूलों का हल की प्रकृति हमें पता करना है। नेचर, ठीक है, तो उसका नेचर कैसा हो सकता है। तो देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि एक संख्या किस किस प्रकार की हो सकती है। तो एक संख्या की अगर हम बात करें तो वो 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सा? या तो वो निगेटिव ऋणात्मक संख्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव धनात्मक हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है। 3 प्रकार की संख्या हो सकती है। या तो वो निगेटिव होगी -1, -2, -3, -5, -10, या तो वो धनात्मक होगी 1 2 3 4 5 6 10 11 12, या तो वो जीरो होगी। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई कि क्या आप बता सकते हैं कि संख्या किस प्रकार की हो सकती है? या तो धनात्मक होगी, या तो ऋणात्मक होगी, या तो जीरो होगी। अब यहाँ पे आपका मतलब है कि ठीक इसी प्रकार जब हम डी निकालेंगे, डी आप लोगों को निकालना मैंने सिखाया था, याद है? यस सर। क्या होता है डी बराबर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो अगर डी भी या तो जीरो हो सकता है, या तो जीरो से बड़ा यानी धनात्मक हो सकता है, या जीरो से छोटा यानी ऋणात्मक हो सकता है। और यही मूलों की प्रकृति भी बताता है। यही क्या है? मूलों की प्रकृति है कि अगर डी धनात्मक होगा यानी जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, जीरो से अगर छोटा होगा ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, और जीरो होगा तो क्या होगा। यानी कि डी ही हमें जो है क्या बता देगा, एक द्विघात समीकरण का जो है मूलों की प्रकृति बता देगा। ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर डी जो है जीरो से बड़ा आ जाए, आपका डी क्या हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए, डी जीरो से बड़ा हो, ठीक है, तो उसका जो मूल होता है वो वास्तविक होता है, रियल नंबर होता है। अब भिन्न मूल होता है यानी अलग अलग दो मूल आएगा। क्या आएगा? वास्तविक होगा और अलग अलग दो मूल आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर हो, यानी कि डी बराबर हो जाए जीरो के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक होगा, बराबर मूल होगा, और संपाती वास्तविक मूल होगा। यानी कि बराबर आएगा, जो भी मूल आएगा बराबर आएगा और वास्तविक ही आएगा। अगर डी जो है जीरो से छोटा हो जाए, जीरो से छोटा, ठीक है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा। यानी कि जो मूल आएगा अब वो इमेजिनरी नंबर आएगा, काल्पनिक संख्या आएगा, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी कि इसका मूल निकल ही नहीं पाएगा। जब डी जीरो से छोटा हो जाता है तो उसका मूल निकल ही नहीं पाता है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई कि डी अगर जीरो से बड़ा है तो उसका मूल कैसा होगा, वास्तविक और भिन्न मूल हो। अगर डी जीरो के बराबर आ जाए तो वास्तविक और मूल बराबर होंगे, और डी से छोटा आ जाए तो कोई मूल नहीं हो। क्या इतनी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई? सर छोटा बड़े का पता कैसे चलेगा? छोटे बड़े का आपको डी निकालने नहीं आता है? डी निकालेंगे, अगर 10 आ गया तो मतलब जीरो से बड़ा है। डी निकालेंगे, 1 आ गया यानी जीरो से बड़ा है। तो जब भी ठीक डी है जीरो सर। से बड़ा आएगा उसका जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। यानी कि ठीक दो है सर। अलग अलग वैल्यू आएगा। ओके सर। डी निकालना सीखे थे ना पिछली क्लास में? यस सर, सीखा था। फिर चलिए समझ गए सर। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इसका डी निकालिए तो सभी लोग, फिर मैं इसका प्रकृति निकाल के बताता हूँ। डी निकालिए। डी निकालिए सभी बच्चे। इसका डी क्या आएगा? डी निकालिए सभी बच्चे एकदम आराम से सिस्टमेटिक वे में।
चल डी आ गया 5, वेरी गुड। देखिए तो डी बराबर क्या होता है, इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से ए आपका कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, बी कितना हो जाएगा आपका, कुछ नहीं 3, और सी कितना हो जाएगा 1, और डी बराबर क्या होता है आपको पता ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 1। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4 कितना आ गया, डी 5 आ गया। अब ये डी क्या है, 0 से बड़ा है, यानी यहाँ पे डी जो है वो ग्रेटर है 0 से। डी क्या है, ग्रेटर है 0 से। आज जब डी ग्रेटर होता है 0 से, जब डी 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, जो इसका मूल होगा वास्तविक होगा और भिन्न मूल होगा, अलग अलग मूल होगा। ठीक है, तो इसका नेचर आप क्या बता दोगे, इसका नेचर क्या बता दोगे कि इस द्विघात समीकरण का मूल जो होगा वास्तविक होगा और अलग अलग मूल होगा, बता दोगे इतना। तो ये यस सर। लिखेंगे हम लोग क्या कि मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति मूल की प्रकृति लिख देंगे वास्तविक तथा भिन्न मूल। हो गया आंसर खत्म। तो ये हमें याद रहेगा तब ना कि जब डी 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और भिन्न होगा, जब डी बराबर होगा तो वास्तविक और बराबर मूल होगा, डी 0 से छोटा होगा तो कोई मूल नहीं होगा। ये हमें याद रखना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं और इस बार आप सभी बच्चों को बताना है कि इसका मूल क्या होगा, मूल की प्रकृति क्या होगी। क्वेश्चन दूं? यस सर। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। आपको डी निकालना है और डी निकाल के आपको मूल की प्रकृति बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। वेरी गुड। यहाँ पे जो डी आ गया आपका, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए तो आ जाएगा आपका 2, ए हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा कितना 3। अब बी नहीं दे रखा है तो बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब डी निकालते हैं हम लोग। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 का 24 यानी माइनस 24 डी आ गया। अब ये डी क्या है, डी 0 से छोटा है, यहाँ पे डी 0 से छोटा है। आज जब डी 0 से छोटा होता है प्रकृति कैसी होती है मूल की, बताइए मूल की प्रकृति कैसी होती है। कोई नहीं होती सर, छोटा होता है जब। कोई मूल नहीं होती है, कोई मूल नहीं होगी।
देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, जब 0 से छोटा होगा डी 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी इसका मूल निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कोई मूल नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस। यहाँ पे लिख लीजिएगा कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी रियल नंबर। ठीक है, काल्पनिक तो होगा ही, वास्तविक नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो सिंपल क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दो, सभी बच्चे करेंगे ना? यस सर। चलो कीजिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे। डी क्या आएगा और उसकी मूल की प्रकृति क्या होती है, निकालिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। डी 0 आएगा ना? चल देखिए, -x² -4x -4 = 0 से अगर हम ax² से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0 अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी कि a क्या हो जाएगा, 1। a क्या हो सॉरी -1, ये छोटी छोटी गलती से बहुत नुकसान हो जाता है। a क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। और b क्या हो जाएगा, -4, देखिए। और c क्या हो जाएगा, -4। अब हमें d निकालना है, तो d बराबर क्या होता है, b² -4ac। ठीक है, अब b कितना है, -4, तो -4 का स्क्वायर -4, a कितना है, -1, और c कितना है, -4। सॉल्व करते हैं तो -4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। अब देखिए -4 में -1 से गुणा करेंगे तो +4, +4 में -4 से गुणा करेंगे तो -16, यानी कि b बराबर कितना आ गया, 0। और जब b 0 के बराबर होता है तो क्या होता है मूल, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था, देखिए मैं दिखा देता हूँ। 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, वास्तविक बराबर। बराबर और इसीलिए कहा संपात। था स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, लेकिन लेते कहाँ है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रकृति में, प्रकृति में क्या लिखेंगे, मूल, वास्तविक और बराबर होगा। माइक म्यूट रखिए, नहीं तो देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। माइक म्यूट रखिए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो एक यहाँ तक चीजें समझ गए ना आप लोग? यस सर। अच्छा, यस सर। एक बात बताइएगा सिंपल सा, जब मैं x का मान निकालता हूँ ऐसे करके, -b ± √b² -4ac बट्टा में 2a, याद है? यानी कि हम यस इस सर। पूरे को यस क्या सर। मान सकते हैं, d मान सकते हैं कि नहीं? यस सर। ये d है ना? हाँ। सभी बच्चों को क्लियर है ना कि ये d है? यस सर। अब देखिए यस सर। इसी पे आधारित ये कंसेप्ट है कि यस अगर, सर। अब हो गया, ये मेढक वाला काम मत कीजिए आप लोग। कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 और इसके मूल वास्तविक में बराबर है, तब उस मूल समीकरण के मूल क्या होंगे। ये तो हमें पता चल गया कि वास्तविक में बराबर है, और ये वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जल्दी से सभी बच्चे बताइए। p जब क्या होता है, मूल वास्तविक और बराबर कब होता है? 0 की। सभी बच्चे बोल नहीं रहे। जब यहाँ पे देखिए, अभी अभी मैंने बताया था कि d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होता है।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी जो है 0 के बराबर होगा, डी जो होगा 0 के बराबर होगा, तभी तो ये मूल वास्तविक और बराबर होगा। क्या बात समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। अब देखिए, तो हमें उस मूल को निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा ना। तो उस समीकरण का मूल होगा -b/2a और -b/2a। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता हमें कि -b/2a ही होगा? क्योंकि बराबर होगा तो दोनों सेम ही रहेगा, और वास्तविक है तो -b/2a होगा। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि -b/2a होगा? तब देखिए मैं आपको बताता हूँ। x बराबर आपने क्या पढ़ा था? -b प्लस माइनस √b² - 4ac पढ़ा था बट्टा 2a। अब सोचिए अगर हमारा ये 0 हो जाए, कौन वाला 0 हो जाए? ये वाला पूरा 0 हो जाए, तो जो मूल निकल के आएगा x बराबर क्या निकल के आएगा? -b/2a और -b/2a। प्लस कीजिएगा तब भी यही आएगा, माइनस कीजिएगा तब भी यही आएगा। क्लियर है आप सभी बच्चों को? यस सर। आएगा ना? तो इसीलिए ये कहा गया कि जब किसी समीकरण का हमें मूल वास्तविक और बराबर हो तो हम उस समीकरण का मूल डायरेक्टली निकाल सकते हैं -b/2a और -b/2a करके। ठीक है, अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दो, करेंगे आप लोग? यस सर। पक्का ना? हाँ सर। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसका डी निकालना है और इसकी मूल की प्रकृति बताना है कि जो मूल होगा वो क्या होगा। तीनों चीजें बताना है, डी भी बताना है, प्रकृति भी बताना है, और वो मूल क्या होगा वो भी बताना है। चलिए कोशिश कीजिए तो। सर गुना कैसे करें इसमें? कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पहले तो हम इसे ax² से गुणा कंपेयर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से a पता चल जाएगा कितना? 3। अब b पता चल जाएगा कितना? -2। और c पता चल जाएगा कितना? 1/3। ठीक है, अब हम यहाँ से d निकालेंगे, सेम फॉर्मूला b² - 4ac। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, d निकालिए। d निकालिए सभी बच्चे। सर इसके बाद क्या करें? d निकालिए, पहले d निकालिए। d कितना आया सभी बच्चों का? d कितना आया? d 0 आया। तो अब मूल निकालने का फॉर्मूला क्या है? अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था कि जब d 0 होता है, जब d 0 होता है तो मूल क्या होता है? -b/2a और -b/2a। यानी कि -b/2a कर दीजिए, मूल निकल जाएगा। मूल क्या निकल जाएगा? x बराबर अगर हमें निकालना हो तो हम क्या कर देंगे? -b/2a कर देंगे। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि d 0 है, जब d 0 है तो -b/2a मूल हो जाएगा। कोशिश कीजिए। चल, तो मैं पहले d निकाल देता हूं आपके सामने। देखिए यहाँ पे अगर हम b रखेंगे तो b का मान कितना है? -2 का स्क्वायर -4। a कितना है? 3। और c कितना है? 1/3। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 से 3 कट गया, तो 2 का स्क्वायर 4 -4, यानी कि d बराबर यहाँ पे 0 आ गया। और जब d 0 है यानी कि x बराबर क्या होगा?
माइनस बी बटा 2a। आपने पढ़ रखा है यहाँ पे, आपने क्या पढ़ रखा है कि जब भी डी 0 होता है तो मूल क्या होता है, माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मूल निकालेंगे तो सीधे हम लिख देंगे यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा 2a माइनस, अब b कितना है, माइनस 2 बटा 2a कितना है 3, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, नीचे में 6। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 बट्टा 3, यानी कि यहाँ से x बराबर 1 बट्टा 3 और 1 बट्टा 3 दो बार आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आंसर क्या हो गया 1 बट्टा 3 और 1 बट्टा 3। क्लियर है सभी बच्चों को? अमूल की प्रकृति क्या होगी, सभी बच्चे बताइए मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और बराबर। वेरी गुड, मूल की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक और बराबर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, आगे बढ़े। यस सर। चल क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा सभी बच्चे एकदम आराम से, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इस बार मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। कीजिए सभी बच्चे। सर बी ये है ना -4√3x। मैं नहीं बताऊंगा, आपको कंपेयर करना है, कीजिए, नहीं आएगा फिर मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन पूछ रहे थे। सॉल्व कीजिए। स्क्रीन नहीं आ रही। क्लास को रीज्वाइन कीजिए, क्लास को एंड करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। सर 2 बार कर लिया। आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, कोशिश कीजिए। अटेंडेंस लग जाएगी। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। डी निकालिए फिर मूल निकालिए, मूल निकलवे नहीं किया आप लोग, केवल डी निकाल के इंतजार कर रहे हैं। मूल निकालिए, अब जब डी 0 है तो मूल क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा, निकालिए उसको। डी केवल नहीं निकालना है, मूल निकालना है। मूल क्या होगा, नेचर तो हो गया वास्तविक और बराबर, वो मूल क्या होगा उसको निकालिए। आधा निकालने का आदत लग गया है आप लोगों को। चलिए इसको जब हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो हमें देखिए यहां से ए क्या मिलेगा 3, ए क्या मिलेगा 3 और बी क्या मिलेगा हमें -4√3 और सी क्या मिलेगा हमें 4। ठीक है, बी मिल गया -4√3, सी मिल गया +4 और ए मिल गया 3। अब हमें डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बी कितना है -4√3 का स्क्वायर। ठीक है, -4, ए कितना है 3, 80 कितना है 4। अब देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, केवल रूट खत्म हो जाएगा, माइनस
4 चौका 16, 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48। यहाँ पे आप देखेंगे 48 माइनस 48 आ गया, यानी कि d बराबर 0 आ गया। और जब भी d बराबर 0 होता है तो प्रकृति कैसा होता है? प्रकृति कैसा होता है? बराबर। वास्तविक और बराबर। वास्तविक और बराबर, वेरी गुड, वास्तविक और बराबर होता है। लेकिन अब इसका मूल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे मूल बराबर क्या होता है? x बराबर माइनस बी बट्टा 2a माइनस, अब बी के जगह पे क्या रख देंगे? -4√3 बट्टा में 2a कितना है? 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3। अब बट्टे में क्या आ जाएगा बताइए सभी बच्चे, बताइएगा कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? 4√3। तो इसको अगर हम कटा दें, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2√3 बट्टा में 3, 2√3 और बट्टा में 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि मूल हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। एनीबॉडी? आसान है ना, कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे। अब मैं पोल में क्वेश्चन दे दूं? यस दे सर। दो सर। चलिए, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं जो इसे कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे। मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 0 से बड़ा आएगा तो क्या करेंगे? 0 से बड़ा d हो, d बराबर 0 हो, और d जो है छोटा हो 0 से, तो ये याद रखिएगा प्रकृति क्या होता है, क्योंकि सब इसका अभी पोल में क्वेश्चन में जरूरत होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, नहीं तो अब अगर पोल में आप लोग गलत कीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। ये याद होगी सर। क्लियर है? अब दे दे पोल में क्वेश्चन? दे दो सर। यस सर। कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से कीजिए। मैं पोल लास्ट में दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। पोल में लास्ट में दूंगा, आप लोग आराम से सॉल्व कीजिए। सर हो गया। इंतजार कीजिए, पोल दूंगा तब कीजिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। देखिए पहला ही उत्तर गलत, यही आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी अभी मैंने कहा था कि डी जो आएगा, डी 0 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, डी 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। और पहला उत्तर एक बच्चे ने किया और गलत उत्तर किया। एक ही बच्चे का उत्तर आया और गलत उत्तर आया। 2 बच्चों का आ गया, दोनों बच्चों का गलत है। सोच लीजिए, 3 बच्चों का आया, तीनों बच्चों का गलत है। ये होता है जल्दबाजी का सर ये नतीजा। जल्दी में कर रहे हैं इसलिए। कौन कहा था आपको जल्दी में करने के लिए? तब से चिल्ला रहा हूं, आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, सुनाई नहीं दे रहा है?
नहीं सर, ये कर रहे हैं। इनको करने दीजिए, इसीलिए तो गलती कर रहे हैं। सर 0 से बड़ा है ये। पोल में आंसर करना है, 0 से बड़ा है कि छोटा है कि क्या आएगा, पोल में आंसर करना है। अपना दिमाग लगाइए, 0 से बड़ा है कि छोटा है कि 0 के बराबर है। अभी कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि डी छोटा रहता है तो क्या होता है, बड़ा रहता है तो क्या होता है, बराबर रहता है तो क्या होता है। लेकिन आप लोगों ने नहीं माना। कर दिया सर। हो गया सर। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, 10 में से 7 बच्चों का गलत है। सोच लीजिए। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, इसी से अंदाजा लगा। लास्ट के 40 सेकेंड, माइक म्यूट कीजिए, लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, हम इसे पहले ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से हमें ए बराबर मिल जाएगा 2, बी बराबर मिल जाएगा -3 और सी बराबर मिल जाएगा 5। अब हम यहां से डी निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac। बी कितना है, -3 का स्क्वायर -4। ए कितना है 2, सी कितना है 5। तो -3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पे -4 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब 20 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40। तो -40। अब 40 में 9 जाएगा तो कितना आएगा, 40 से अगर 9 जाएगा तो कितना आएगा बताइए, -31। -31। अब यहाँ पे डी जो है वो लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा है क्या डी। और जब डी 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे लिखवा रखा, जब डी 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो डी 0 से छोटा Yes, है sir. तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सर माइनस में होते हैं जब ये छोटा होता है। अभी तक क्या मैं मजाक कर रहा था, पता नहीं था सर। कहां से पता रहेगा, इतना जल्दबाजी रहेगा तो। कब से बता रहा हूं कि 0 से छोटा रहता है, -1, -2, -3। सुनाई देगा तब तो, दिमाग क्लास में रहेगा तब ना। जल्दी जल्दी आंसर करना है। हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर। लास्ट में किया था। क्या गलत हुआ था इतने बच्चों को, बताइए जल्दी से, क्या था इसमें। अभी मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेके रखना है।
सिर्फ 4 बच्चों का आंसर सही था, बाकी 15 बच्चों का आंसर गलत था। यही पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। ऐसे पढ़िएगा ना तो कभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। 30 तारीख से आपके एग्जाम होने वाले हैं ना, ऐसे पढ़िएगा कभी मार्क्स नहीं आएंगे एग्जाम। पढ़ाया गया, समझाया गया, लिखाया गया, इसके बाद भी गलत, तो क्या फायदा आपके पढ़ने का। इसको कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आपने इसे देखा, अपने स्क्रीनशॉट से मिलान किया। जब डी आया, जब डी आपका आया 0 से छोटा, 0 से छोटा था, आपको देखना था ना कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब आपको ये डी निकालने नहीं आता है, पिछली क्लास में डी निकालना सिखाया था, कोशिश ही नहीं करते हैं। इसके बाद कहेंगे सर समझ में नहीं आता। चल अगला प्रश्न कीजिए, जल्दी जल्दी, बस आंसर करना है, जल्दी जल्दी। कहता हूं कि आराम से कीजिए, लेकिन नहीं, जल्दी जल्दी आंसर करना है। आराम से कीजिए, कोई माइक ऑन करके नहीं कहेगा कि हो गया। जब मैं पोल दूंगा तभी आंसर करना है। आराम से कीजिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब मैं पोल दूंगा तभी आंसर करना है, ज्यादा तेजी में मत रहिए आप लोग। आता कुछ नहीं है और जबरदस्ती का हो गया कर रहते हैं। 20 बच्चों में से 15 बच्चों का आंसर गलत था। इतना आसान सवाल, क्या सीखिएगा। आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, डी निकालिए। देखिए डी 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तीनों में से कोई एक होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा। 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और भिन्न मूल होगा, 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और बराबर मूल होगा, और 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। सिंपल सी बात है, तीनों चीजें याद रखनी है। डी निकालने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। आराम से कॉपी पे सॉल्व करने के बाद पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना। देखिए पहला उत्तर गलत। ये जो बच्चा सबसे पहले आंसर करने की आदत लगा रख, कभी सीखेंगे नहीं। आप ऐसी आदत बनाए रखेंगे तो एग्जाम में पक्का फेल करेंगे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये जो सबसे पहले आंसर करने का आपको कीड़ा लगा रहता है कि हम सबसे पहले आंसर करेंगे, भले गलत करेंगे, कभी सीखिएगा नहीं यार, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 बच्चों ने आंसर किया है सबसे पहले, दोनों का गलत है, मतलब वो लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। अब ये बच्चे क्या सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। 2 बच्चों ने आंसर किया है, दोनों का आंसर गलत है, और ये हर बार ऐसे कर रहे हैं। देखिए 3 बच्चों का आंसर है, तीनों का गलत है। मत सीखिए, हमारा काम है पढ़ाना, हम तो पढ़ाएंगे ही, बाकी आपकी इच्छा। नहीं सीखिएगा तो आपका मार्क्स खराब होगा, आपका एग्जाम खराब होगा। हम तो भैया पढ़ा दिए, बाकी आपकी मर्जी, आप सीखो या ना सीखो। समझा भी दिए, आप लोग को करना अपने वाला है। देखिए अभी लास्ट में 5 बच्चों ने किया है, 5 बच्चों का सही है। 7 बच्चों ने किया, 7 बच्चों, 8 बच्चों का सही है। लगातार जो लास्ट में 8 बच्चे अभी किए ना, 8 का सही है। और जो शुरुआत के 5-6 बच्चे किए ना, सबका गलत है। इससे क्या पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी करेगा, आंसर सही हो ही नहीं सकता है, तुक्का मारते हैं वो लोग।
लास्ट के 9 बच्चों ने किया, 9 बच्चों का सही है। कितनी बार समझाऊं कि आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, सॉल्व कीजिए कॉपी पे जैसे बताया गया उस तरीके से आएगा आंसर, लेकिन नहीं, तुक्का ही मारना रहता है। लास्ट के 40 सेकेंड, लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड, अंतिम 20 सेकेंड है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड है। अंतिम के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस बार भी आधे बच्चों ने गलत किया है और 5-7 बच्चे तो ऐसे ही तुक्का मार के गलत कर दिए जो सबसे पहले आंसर किए थे। देखिए इसको हम फिर से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा यहां से कि a बराबर 2 है, b बराबर -6√3 है और c बराबर 3 है। तो यहाँ लिख लीजिए a बराबर 2 है, b बराबर -6√3 है और c बराबर 3 है। अब हमें d निकालना है, d बराबर हमें पता है कि क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। तो b कितना है, -6√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a कितना है 2 और c कितना है 3। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 और 2 24, तो -24 हो गया। अब देखिए 36 में 3 से गुना करेंगे, 6 3 का 18, हाथ बचा 1, 3 3 का 9 और 1 बचा कितना 10, -24। 24 में से 108 में से 24 आएगा तो कितना आएगा 4 8 84। अब ये d बराबर 84 है, यानी कि d जो है 0 से बड़ा है, d 0 से बड़ा है। और जब d 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, वास्तविक और भिन्न होता है। d ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक और भिन्न, और d बराबर 0 होता है तो वास्तविक और बराबर मूल होता है, और d जब लेस देन 0 होता है तो वास्तविक और कोई मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई बच्चे को डाउट? अगला क्वेश्चन करें। सर तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में आपको बता दिया गया है कि मूल वास्तविक और भिन्न होगा। तो मूल और वास्तविक और भिन्न होगा, इसका मतलब क्या है कि डी कितना होगा, अगर मूल वास्तविक और भिन्न है इसका मतलब डी कितना होगा, बताइए। 0 से बड़ा। 0 से, डी जो होगा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब आपको इन 4 ऑप्शन में सबका डी निकाल के चेक करना है, इसका डी कितना आएगा, चारों का चेक करना है। जिसका डी 0 से बड़ा आएगा इसका भी डी निकालिए, इसका भी डी निकालिए, इसका भी डी निकालिए, इसका भी डी निकालिए, और जिसका 0 से बड़ा आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्या पूछा है, किस समीकरण का मूल वास्तविक और भिन्न है, यानी कि हमें चारों का डी निकालना पड़ेगा, तब तो हमें पता चलेगा 0 से बड़ा डी किसका आया, जिसका आएगा वही आंसर होगा। आराम से पोल सेक्शन में कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। चारों का डी निकालना पड़ेगा, जिसका डी 0 से बड़ा होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, चारों का डी निकालिए, देखिए किसका डी 0 से बड़ा आ रहा है। जिसका डी 0 से बड़ा आएगा वही वास्तविक और भिन्न होगा। कोशिश कीजिए एकदम आराम से, जल्दबाजी किसी बच्चे को नहीं करना है। कोशिश कीजिए, क्या आएगा इसका डी। इन चारों में से जिसका भी डी 0 से बड़ा होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, देखिए चारों में से किसका डी 0 से बड़ा आ रहा है। जिसका डी 0 से बड़ा आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। कर लिया। सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 40 सेकेंड है, लास्ट के 40 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 और इसे भी कंपेयर कर दूं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से, पहले मैं सी को सॉल्व करके दिखाता हूँ। b बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, b कितना है -7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 5। सॉल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 5 चौका 20 और 20 दूनी 40। तो यहाँ पे देखिए 9 आ गया, यानी कि d क्या हो गया, d क्या हो गया, d ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे उत्तर हो गया। और b क्यों नहीं होगा, b आधे बच्चों ने आंसर किया है। देखिए b में निकाल के दिखा रहा हूँ, b बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b कितना है यहाँ पे -2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24, यानी यहाँ पे d कितना आ गया -20 आ गया। कितना आ गया -20 आ गया। यहाँ पे d बराबर कितना आ गया -20, d बराबर -20। और ये जो है d क्या है 0 से छोटा है, यानी इसका तो मूल निकलेगा ही नहीं, इसका तो मूल होगा ही नहीं, कोई मूल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। बाकी ऐसे ही चेक करेंगे तो आपको यही निकल के आएगा। कोई फायदा नहीं है आप लोग को पढ़ाने से, कुछ नहीं सीख रहे हैं आप। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। नो सर। किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो बताइए। आधे बच्चों ने बी को आंसर किया है, बताइए, जो कि क्लियर दिख रहा है कि डी बराबर -20 आ रहा है। और मैंने कहा है डी 0 से बड़ा आना चाहिए, जी 0 से बड़ा ऑप्शन सी में आ रहा है। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो क्या सीखेंगे आप, कुछ नहीं सीखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।